द्रवंशुदशरथि अजिर बिहारी। राम सिया राम जय राम जय जय राम। पिछले विश्राम में हमने सुना कि भगवान श्री राम और सीता जी विवाह के लिए आसन ग्रहण करते हैं। श्री राम जी और जानकी जी को सुंदर आसन पर बैठे देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा था। 14 भवनों में उत्साह बढ़ गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक ही है और यह मंगल महान है, फिर भला वर्णन करके इसे किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तो वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह मंडप में मांडवी, श्रुतकृति और उर्मिला तीनों राजकुमारी को भी सजा समरा कर बुलवा लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील, सुख और शोभा रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर तथा सब प्रकार से सम्मान पूर्वक लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप और शील श्रुति कीर्ति को राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में प्रसन्न हो रहे थे। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे थे तथा देवगण फूल बरसा रहे थे। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दुल्हों के साथ एक एक मंडप में शोभा सजा पा रही थी। मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म जैसे विराजमान हो। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति के से अन्य राजकुमारों के विवाह किए गए। दहेज की अधिकता कुछ भी नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। अनेक कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो बहुमूल्य थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासी और गहनों से सजी हुई कामधेनु शरीकी पाई। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर तथा हाथ जोड़कर राजा सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे तो प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनका पूर्ण का महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट करता है? क्या एक अंजलि दल देने से भी कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर दशरथ जी से स्नेहशील और प्रेम सहित मनोहर वचन बोले कि हे राजेश्वर, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम हर प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। इन लड़कियों को दासियां मानकर दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठगी की है कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को इतना सम्मान किया कि सम्मान के भंडार हो गए। उनके परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों ने हृदय प्रेम से परिपूर्ण थे। देवतागण फूल बरसा रहे थे। राजा जनवासे को चले नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही थी। आकाश और नगर दोनों जगत में आनंद छा रहा था। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हों को लेवाकर कुल देवता के स्थान को चली। सीता जी बार बार श्री राम जी को देखती और सच्चा जाती थी, पर उनका मन नहीं सच्चाता था। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे थे। मंगली भवनी अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथि अजय रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगली भवानी अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथि अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
हरि अनंते हरि कथानंता, कहीं सुनई सब विधि सभी संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगली भवानी अमंगलहारी, राम सिया राम जय जय राम। फिर चारों राजकुमार बबुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा प्रतीत होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर अनेक प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित वहां पहुंचे। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़े जाते थे। आदर सहित सबके चरण धोए गए और सबको यथायोग्य पीढ़ों पर बिठाया गया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन प्रदान किए और भोजन परोसने वालों को बुला लिया। आदर पूर्वक पत्ते लगाई जाने लगी, जो मड़ियों के पत्तों में सोने की कीलें लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोसे गए। सब लोग प्राण स्वाहा आत्मन स्वाहा इत्यादि इतने प्रकार के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। 6 रसों के अनेक प्रकार के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन थे। एक एक रस के अनगिनत प्रकार बने थे। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गालियां दे रही थीं। उसी समय सुहावनी गालियां भरी भरी लग रही थी, जिन्हें सुनकर समाज सहित राजा दशरथ भी हंस रहे थे। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया तथा दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे थे। दिन और रात पल के समान बीत रहे थे। बड़े सवेरे दशरथ जी आए। याचक उन्हें गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद था, वह किस प्रकार कहा जा सकता था। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा था। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा आम जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके और हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले कि हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब बेप्रे बोलाई गोसाई, देहु देनु सब बाती बनाई। सुनि गुरु करी मही पाले बढ़ाई, पुनि पैठे मुनि वृंदे बुलाई। ये स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के गहनों कपड़ों और सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके मुनियों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वियों में श्रेष्ठ मुनियों ने समूह वहां आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन प्रदान किए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुंदर थी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को दे दिया। राजा अनेक प्रकार से विनती कर रहे थे कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ दशरथ जी ने दिए। ये सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो कहते हुए चल दिए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। सहस्त्र मुख वाले शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कह रहे थे कि हे मुनिराज,
यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु शील करतूती, नृप सब भांति सराहे विभूति, दिन उठी विदा अवधिपति मागा, राकहि जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना कर रहे थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते थे, फिर जनक जी उन्हें आग्रहपूर्वक प्रेम से रोक लेते थे। नित्य नया आदर बढ़ता जाता था। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती थी। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता था। दशरथ जी का जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंधी गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तथापि अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी बोले, अयोध्या नाथ, चलना चाहते हैं, भीतर निवास में कहला दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम में डूब गए। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे, जाना सत्य है? यह सुनकर सब इस प्रकार उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सूख गए हों। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ अनेक प्रकार की रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनगिनत बैलों और कहारों पर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर पलंग भी भेजे। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस, गाय तथा अनेक प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने पुनः अपरिमित दहेज दिया, जिसे बताया नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोगों की भी संपदा भी थोड़ी लगती थी। सबु समाज एही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी से को सीने से लगा रही थी और आशीर्वाद देकर समझाती थी, तुम सदा पति की प्यारी रहो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारा यही आशीर्वाद है। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना। प्रबुद्ध सखियां अत्यंत स्नेहवश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखा रही थी। आदर पूर्वक सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं बार बार गले लगाती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्यवंश के पत्ता का स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल की ओर चले। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता था, आज जाना चाहते हैं। महाराज जनक ने विदाई का सब सामान तैयार कर दिया है। राजा के चारों पुत्र इन मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सखी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। जिस प्रकार मरने वाला अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए, या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इसके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर हृदय में भर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रननिवास हर्षित हो उठा। सासुएं अत्यंत प्रसन्न मन से न्यौछावर और आरतियां उतारने लगी। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अत्यंत प्रेम मग्न हो गई और प्रेमवश होकर बार बार उनके चरणों को छूने लगी। हृदय में प्रीति भरी थी, अतः लज्जा नहीं रह गई। उस स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। स्वअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले,
राऊ अवधपुरे चहते सिधाई, विदा होने हम यहाँ पठाई। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी कर विनित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनते बचन बेले के निवासु, बोली न सकई प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरे सब लीनी, पत्नी सौंप बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासु में प्रेम बस बोल नहीं सकी। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर विनती की। इसके बाद उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा कि हे तात, हे सुजान, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम्हें तो सारा हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के भी समान प्रिय है। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी स्वीकार कर लीजिए। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और तुम्हें मेरा प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले हो और दया के धाम हो। यह कहकर रानी श्री राम के चरणों को पकड़कर चुप हो गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सास का अनेक प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहुरे बहोरी। पाई आशीष बहरी सिरनाई, बाईनी सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए उन्हें बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रंगनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में धारण करके सब रानियां स्नेह में शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर बारंबार उन्हें गले लगाकर मिलने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती, फिर लौटकर मिलती। यह सब अत्यंत प्रीति के कारण हो रहा था। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने उनसे उस प्रकार अलग किया जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बछड़े से अलग करता है। सब स्त्री पुरुष और सखियां सहित सारा निवास प्रेम में डूब जा रहा था। ऐसा लगता था मानो जनकपुर में करुणा और वीर्य ने डेरा डाल दिया हो। जानकी ने जिन तोता मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था, वे भी व्याकुल होकर कह रहे थे, वेद ही कहाँ है। उनके वचनों को सुनकर सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस प्रकार विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी हो सकती है। तथा भाई सहित जानकी जी वहां आए। जनक जी ने नेत्रों में प्रेमाश्रु भराए। जनक जी परम वैराग्यवान थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज टूट गया। उन्होंने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान का बांध टूट गया। सब विद्वान मंत्रियों ने उन्हें समझाया। तब राजा ने विषाद करके का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालिकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में व्यवस्था। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर तथा सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्या को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को अनेक प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई तथा सीता जी के प्रिय विश्वास पात्र दास दासी उनके साथ कर दिए। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगलप्रद शुभ शकुन हो रहे थे। ब्राह्मण और मंत्रियों सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों के रथ, हाथी, घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें भरपूर दान सम्मान प्रदान किया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धारण करके आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगली भवानी अमंगल हारी, द्रव्यों सुदशरथ जन रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
तब जनक जी हाथ जोड़कर बोले, मैं किस प्रकार और किन शब्दों से विनती करूं? हे महाराज, आपने मुझे इतना बड़ा दान दिया। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी सब प्रकार से सम्मान किया। वे आपस में अत्यंत विनयपूर्ण मिले, उनकी प्रीति हृदय में समाती न थी। जनक जी ने सभी मुनियों को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर आदर पूर्वक वे रूप, शील और गुणों के निधान अपने सब दामादों से मिले। मंगली भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया